कभी ऐसा पल आया है जब आप किसी को देख रहे हो और अचानक दिल के अंदर एक अजीब सी घबराहट उठे, जैसे कुछ खोने वाला है पर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और वो चेहरा आपकी माँ का हो, तब कैसा लगेगा? कैसा लगेगा जब एहसास हो कि जिसने आपको जिंदगी दी अब वही जिंदगी से थकने लगी है। कमला दास की कविता माय मदर एट 66 में यही सिहरन है। एक बेटी की मुस्कुराहट के पीछे छिपा है वो डर जो हर दिल में कहीं ना कहीं पलता है, अपनों को खोने का डर। तो चलिए महसूस करते हैं इस कविता की खामोश सस्पेंस, जहां हर शब्द के पीछे है वक्त का डर और हर पंक्ति में एक बेटी का बिखरता दिल। अभी दीदी पढ़ाई में लगे अब सब इजी। अभी दीदी तैयारी हो ऐसी कि हो सक्सेस स्पीडी। माय मदर एट 66 इनकी पोएट है कमला दास। ये जो है वो मालाबार में केरला में बेसिकली बॉर्न हुई हैं और ये बहुत ही इंडिया की फोरमोस्ट पोएट मानी जाती है। इनकी जो वर्क्स होते हैं वो ओरिजिनल होते हैं, वर्सेटाइल होते हैं और इनमें बहुत सारे ऐसे इंडिजिनस फ्लेवर्स ऑफ सॉइल होती हैं। यहाँ कमला दास जो है ना, उन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स हो गए, शॉर्ट स्टोरीज हो गई, इंग्लिश वगैरह में की हुई है और मलयालम में भी की हुई है। किस नाम से? माधवीकुट्टी के नाम से। उनके कुछ वर्क्स जो है जैसे कि नोवेल अल्फाबेट ऑफ लस्ट हो गया 1977 का, या फिर शॉर्ट स्टोरीज पद्मावती द हार्लॉट और जो अदर स्टोरीज 1992 की है, ये सब उन्होंने ही लिखी हुई है। ये जो मदर एट 66 ये बहुत ही इमोशनल है, एक तरीके से ह्यूमन रिलेशनशिप बता रही है। चलिए एक बार पढ़ के देखते हैं क्या है ये। क्या है? ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोची लास्ट फ्राइडे। जब पिछले फ्राइडे ये क्या कर रही थी, अपने पेरेंट्स के घर से कोची जा रही थी, इनका कुछ काम होगा तो ये वहां जा रही थी। मॉर्निंग उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पर उनकी माँ जो है उनके साइड में, कार में साइड में बैठी हुई थी और यहाँ पर वो डोज थी, ओपन माउथड थी, यानी कि ऐसे मुंह खुले बैठी हुई थी और उनका फेस जो है एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, यानी एक लाश के भांति वो दिख रही थी, यानी उनकी माँ बहुत बूढ़ी हो गई थी। और तब ऑथर को यहाँ पोएट को रियलाइज होता है, पेन के साथ उन्हें रियलाइज होता है कि मेरी माँ सचमुच उतनी बूढ़ी हो चुकी है जितनी वो दिखती है और कुछ दिनों में शायद मैं उनसे बहुत दूर चली जाऊंगी। जैसे उनके मन में, दिमाग में ये सब ख्याल पकने लगते हैं, तभी ये क्या करती हैं, कुछ चीजें ओवरथिंक करने लगते हैं। तो तुरंत हम लोग बोलते हैं अरे यार ये सोच हटाओ। तो उसी तरीके से पुट दैट थॉट अवे इन्होंने देखा और बाहर देखने लगी। बाहर देखा तो इन्होंने देखा यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, यानी जैसे कार चलती है तो पेड़ जो होते हैं वो पीछे की तरफ जाते होते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि यंग ट्रीज जो है वो पीछे की तरफ जा रहे हैं। ये क्यों ऐसा लग रहा है? ये इससे ये बताना चाहती है कि किस तरीके से जो यंगनेस होती है एक बार तो खत्म ही हो जाएगी, है ना। एक बार तो आपको बूढ़ा होना ही होना है। मेरी चिल्ड्रन जो है वो स्पिलिंग, अपने घर से बाहर जो बच्चे हैं वो खेल कूद कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही देर में क्या आ जाती है, एयरपोर्ट ये लोग पहुंच जाते हैं और फिर यहाँ सिक्योरिटी चेक होती है। कुछ दूरी पे ये अपनी माँ से खड़ी होती हैं और वो फिर से अपनी माँ को देखती हैं। वो एक वॉन पेल सी उनकी माँ दिख रही होती है, जैसे कि एक विंटर का मून होता है। मून कितना सुंदर होता है, लेकिन विंटर में क्योंकि फॉग के कारण मून भी छुप जाता है। उस तरीके से उनकी माँ को वो डेमोन्स्ट्रेट अपनी माँ को कह रही है कि मेरी माँ मून है, इतनी सुंदर है, लेकिन बुढ़ापे ने शायद उनकी सुंदरता को ढक लिया है। वही जो बचपन में कैसे बच्चों का एक डर होता है कि मैं अपनी माँ से दूर ना हट जाऊं, वही वाला डर फिर से यहाँ पोएट को हिट करता है। उनको लगता है अब मैं क्या अपनी माँ से दूर हट जाऊंगी, वही बचपन वाला फियर इनको वापस से हिट करता है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी वो कुछ नहीं कर सकती हैं। वो भाई जिंदगी तो चलनी ही है, तो कुछ नहीं किया। वो बोलती हैं ये एज आई सेड, वो बस इतना ही बोल पाए कि सी यू सून अम्मा, मैं आपसे जल्द ही मिलूंगी, और बस स्माइल और स्माइल ही कर पाई और वो कुछ नहीं अपनी माँ को बोल पाई, बस इतना सब सोच के रह गई। तो बाय दिस पोएम आपको समझ आ रहा होगा कि आप जिसके साथ पूरी जिंदगी रह रहे, एक बार वो आपका साथ पक्का ही पक्का छोड़ने वाला है। तो इस पोएम का मोरल क्या हो सकता है? यहाँ ना कभी कभी जिंदगी इतनी तेज भागती है ना कि हमें पता नहीं चलता है कब हमारे अपने हमारे से पीछे छूट जाते हैं। माई मदर एट 66 हमें इसी बात का याद दिलाती है कि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। जब कवित्री अपनी माँ के पीले चेहरे को देख के एहसास करती है सेपरेशन का, यहाँ सेपरेशन सिर्फ दूरी ही नहीं, ये अनकहा डर है खो देने का। तो अगर देखा जाए तो इस कविता का कंप्लीट मोरल ये होगा कि प्यार जताने के लिए कल का इंतजार नहीं करना है, एवरी पल यहाँ इंपॉर्टेंट होता है। मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय हिंद। नाम है अभी दीदी, सुन लो मेरी बात, नीट हो या जी टेंशन का ना नाम, बोर्ड एग्जाम्स के लिए ले लो फुल आराम।